ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुचरण कमल नयन भयो नमः। आइए आज हम सब मिलकर भगवान के बाल लीला का श्रवण करेंगे और इस बाल लीला का आनंद लेंगे। भक्तों, मित्रों, मातृशक्ति बहनों, मैं आपसे बार बार नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छुक हैं, श्रवण करने की इच्छुक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे अवश्य लिखें। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर और परम मधुर है। जब वे और बलराम जी अपनी ही उम्र के ग्वाल बालकों के साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते हैं और ब्रज की सौभाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खिलाते हैं। तरह तरह के खेल खेलते हुए उनके बचपन की चंचलता जो है बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को वे तो बड़ी दूर से बड़ी सुंदर और मधुर लगती थी। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया की करतूत कहने लगे हैं। कन्हैया का शिकायत शुरू होती है। बोलते हैं, अरे यशोदा, यह तेरा कन्हैया बड़ा नटखट हो गया है। गाय दोने का समय न होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती है। अगर हम डांटती है तो वह डंडा ठठा ठठा कर हंसने लगता है। हाथ में डंडा लेकर ठठा ठठा कर हंसने लगता है और यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाते हैं। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात अलग थी, ये तो सारा दूध दही वानरों को भी बांट देती है और जब वे भी उससे भी पेट न भरता है। पेट भर जाने के बाद भी नहीं खा पाते, तब यह हमारे मटकों को फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों को बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुला रुला कर भाग जाता है। जब हम दूध दही की छीके पर रख देती है और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब यह बड़े बड़े उपाय करते हैं, बड़ा बड़ा उपाय रचता है और कहीं 2-4 पीढ़ी को एक के ऊपर एक रखकर, कहीं उखल पर चढ़कर तो कहीं उखल पर पीड़ा को रखकर, पीड़ा जो होता है उसे रखकर, कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर चढ़ जाता है और जब इतने पर भी काम नहीं चलता, तब यह नीचे से ही उस बर्तन में छेद कर डालता है और इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस सिक्के में किस बर्तन में क्या रखा हुआ है और ऐसे ढंग से छेद भी करता है। इतना अच्छा छेद करना भी जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छुपा देती हूँ, तब नंदरानी, तुमने तो इसे बहुत से मनी मनी आभूषणों से पहना रखे हैं, आभूषण पहना रखे हैं। इसके प्रकाश से अपने आप ही सब के सब देख जाते हैं और इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिखता जाता है, दिख जाता है और यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता पूरा रखता है। और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती है, तब यह अपना काम बना लेता है और ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है। उल्टे हमें ही चोर बनाता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। लो भैया, घर का मालिक खुद बन गया और
चोर घर वाले को ही बना दिया। इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे पोते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहां तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु। इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त कर कमलों को देखते जाते। उनकी यह दशा देखकर नंदरानी जी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती है, और उसके हृदय में यह स्नेह और आनंद की बाढ़ आती है, और इस प्रकार हंसने लगती है कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती। डांटने का बात तक तो अलग है, सोच भी नहीं पाती। ये गोपियों का ये शिकायत का बहाना कृष्ण मिलने का एक बहाना है। भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्रकृति नहीं होती है। भगवान में देही का भेद नहीं होता है। महाभारत में आया है, न भूत संघा संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेति भौतिकम देह कृष्ण परमात्मनः। परमात्मा का शरीर समुदाय से बना हुआ नहीं है। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता है या मानता है, उसका समस्त स्रोत स्मृत कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसकी किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसका मुंह देखने का भी सचेल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ही ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रसः स्वेच्छमयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि। आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह स्वेच्छामय सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। यह पंचभौतिक कदापि नहीं है। खुद ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये पंचभौतिक ने हमारे जिस प्रकार का शरीर मांस से हड्डी रुधिर अस्थियां का बना हुआ है, उस प्रकार भगवान के नहीं है। ये पंचभूतों का शरीर भगवान का नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान का कभी कुछ अप्राकृति होता है, कुछ भी अप्राकृति होता है, और इसी प्रकार यह माखन चोरी की लीलाओं का भी अप्राकृतिक दिव्य ही है। यदि भगवान के नित्य परम धाम में यह अभिनय रूप से नित्य निवास करने वाले नित्य सिद्धा गोपियों की दृष्टि से न देखकर केवल साधन सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसकी लालसा इतनी अनन्य थी, उसका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि वो भक्त वत्सल कल्पत्रु प्रेम रसमय भगवान ने उनके और इच्छा अनुसार उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन की चोरी की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करे, चिर हरण करके उनका रहा सहा वैधान का पर्दा उठा दे और रास लीला करके उनको दिव्य सुख पहुंचावे तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के नित्य चिदानंदमयी गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियां और भी थी जो अपनी महान साधनाओं के फलस्वरूप भगवान की मुक्ति जनवांछित सेवा करने के लिए ही गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई थी, और उनमें से कुछ पूर्व जन्म देवकन्याएं भी थी, कुछ श्रोतियां थी, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अनन्य भक्त जन थे। इनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती जुलती है। श्रुति रूपा गोपियां जो नेति के द्वारा नियंत्रण परमात्मा का वर्णन करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं हुआ, साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती। गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रसमय विरह की बात जानकर गोपियों की उपासना करती और
अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणत होकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने प्रीतम रूप से प्राप्त करती है। इसमें मुख्य श्रुतियों के नाम उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंठिका और विपंची थी। भगवान के श्री रामावतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले, अपने आप को उनके स्वरूप सौंदर्य पर निछावर कर देने वाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था और व्रज में गोपी रूप से अवतीर्ण हुए थे। इसके अतिरिक्त मिथिलापुरी गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, पुलिनंद गोपी, रामविष्ट कुंठ और श्वेतदीप आदि की गोपियां, जालंधरी गोपी आदि गोपियों के अनेकों युद्ध थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये गोपियां कौन हैं, ये जान लीजिए। हम सब कई मिस्टेक से, गलती से ये गोपियों को कुछ कभी गलत समझ बैठते हैं। पद्म पुराण में पाताल खंड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों कल्पों के बाद गोपी स्वरूप को प्राप्त किया था, और उनमें से कुछ के नाम भी निम्नलिखित है। बहुत सारे के नाम भी आता है। एक था युग्रतपा नाम के ऋषि थे और वे अग्निहोत्री और बड़े दृढ़व्रती थे। उसकी तपस्या अद्भुत थी। उन्होंने पंचदक्षाक्षर मंत्र जो होता है उसका जाप किया करता था। रसों तक नवकिशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया था। 100 कल्पों के बाद वे सुनंद नाम की गोप की कन्या सुनंदा हुई। एक सततपा नाम के मुनि थे और वे सूखे पत्तों में रहकर दशाक्षर मंत्र जाप और श्री राधा रानी जी के दोनों हाथ जोड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। 10 कल्प के बाद वे सुभद्र नाम की गोप की कन्या सुभद्रा हुई। हरिधामा नाम के एक ऋषि थे, हरिधामा, और वे निराहार रहकर कली काम बीज से युक्त विषांछरी मंत्र का जाप करते थे और माधवी मंड में कोमल कोमल पत्तों की सैया पर लेटे हुए युगल सरकार श्री हरि का ध्यान करते थे। और 3 कल्प के पश्चात वे सारंग नाम के गोप के घर में रंगवेणी नाम की अवतीर्ण हुई। एक जबाली नाम के एक महाज्ञानी थे, जबाली। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी और उस बावली के पश्चिम तट पर बर के नीचे, बर का जो पेड़ होता है उसके नीचे एक तपस्वी युक्ति स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। और वह ये जबाली जो थे, जबाली जब वहां पे गए देखे तो बड़ी सुंदर स्त्री वहां पे बैठी हुई थी। चंद्रमा की शुभ किरणों के पास समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उनका बायां हाथ अपनी कमर पर थी और दाहिने हाथ से वह ज्ञान मुद्रा धारण किए हुई थी। जबाली के बड़ी नम्रता के साथ पूछने पर उस तपस्विनी ने बतलाया, ब्रह्म विद्यम हम तुला योगेन्द्रियः च मृगीयते साहम हरिपद भोजिकामयं यासु चिरदं तपः। मैं वह ब्रह्म विद्या हूँ। उस स्त्री ने क्या बोले कि मैं ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर जंगल में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ, बड़ी लंबे समय से, और मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ। सोचिए, बता रहे कि मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ
ब्रह्मा ज्ञानी जबाली ने उसके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली और फिर ब्रज वीथियों में विहरने वाले भगवान का ध्यान करते हुए वे एक पेड़ के पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करते रहे और 9 कल्पों के बाद प्रचंड नाम का गोप के घर में चित्रगंधा के नाम से प्रकट हुए। कुशध्वज नाम की महर्षि के पुत्र शुचि श्रवा के और सुवर्ण दैत्य देव तत्वज्ञ थे। उन्होंने शीर्षासन करके हरिंग हंस मंत्र का जाप करते हुए और सुंदर कंदर्प तुल्य गोकुलवासी 10 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की और कल्प के बाद वे ब्रज में सुधीर नामक गोप के घर उत्पन्न हुए और इस प्रकार और भी बहुत सी गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएं प्राप्त होती है। विस्तार भाव से यह उन सब का उल्लेख यहाँ नहीं कर सकते हैं। भगवान के लिए इतनी तपस्या करके इतनी लगन के साथ कल्पों तक साधना करके जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने गोपियों का तन मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद दान देने के लिए यदि भगवान उसकी मनचाही लीला करते हैं तो उन्हें आश्चर्य और अनाचार की कौन सी बात है। रास लीला में प्रसंग में स्वयं भगवान ने श्री गोपियों से कहा है, न पारिये हम वीरव्रज संयोजा सौ साधु कृतम विबोधाय वयूत पिवः यामाच भवन। कहते गोपियां, तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। रास लीला की बात है। भगवान खुद कह रहे हैं कि तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं तुमसे प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता हूं। मैं तुम्हारा ऋणी हूं और ऋणी ही रहूंगा। तुम मुझे अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो, यही उत्तम है। सर्वलोक कमेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभागा गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं, उसकी इच्छा होने से पूरी ही भगवान पूर्ण कर देते हैं। यह तो स्वाभाविक ही है। भला विचार कीजिए तो सही। श्री कृष्ण गत प्राणा, श्री कृष्ण रस भावित गोपियों के मन की क्या स्थिति थी। गोपियों का तन मन धन सब कुछ प्राण प्रीतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थी श्री कृष्ण के लिए और घर में रहती थी श्री कृष्ण के लिए और घर के सारे काम भी करती थी श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगेंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि से श्री कृष्ण के सिवा अपना कुछ भी नहीं था। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्रियों से ही श्री कृष्ण को पूजकर, श्री कृष्ण को सुखी देखकर और वे सुखी होते थे। प्रातः काल निद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वे जो भी कुछ करती थी सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, उनसे प्रेम के लिए किया करती थी। यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वपन और सुषुप्ति जो भी है वो सब श्री कृष्ण की मधुर और शांत लीला देखती और अनुभव करती थी कि रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे।
श्री कृष्ण के लिए उसे बिलो कर मैं बढ़िया सा और बहुत सा माखन निकालूं और उसे इतने ही ऊंचे पर सिक्के पर रखूं, बांधूं, जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से पहुंच सके। और फिर मेरे प्राणधन श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ लेकर हंसते और कीड़ा करते हुए हमारे घर में पदार्पण करें और माखन लूटे और ये अपने सखाओं और बंदरों को लुटाए। आनंद में मत होकर मेरे भगवान में नाचे, मेरे आंगन में नाचे, मेरे भगवान मेरे आंगन में नाचे और मैं किसी कोने में छिपकर उनकी लीलाओं का दर्शन करूं, आंखों से देखकर जीवन को सफल बनाऊं, सफल करूं। और फिर अचानक ही पकड़ के हृदय से लगा लो। एक बार सूरदास जी ने गाया है, मैया री मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कही तू, मोही नहीं रुचि आवे। ब्रज जुवती एक पोछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात, मन मन कही कबहू अपने घर देखो माखन लात। बैठ जाई मथनिया के ढींग, मैं तब रहूं छुपानी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिनी मन की जानी। एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे कि मैया मुझे माखन भाता है, तुम मेवा पकवान के लिए कहती है, परंतु मुझे तो वे रुचते ही नहीं। वही पीछे एक गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी। उसने मन ही मन कामना किया कि मैं कब इसे अपने घर माखन खाते देखूंगी और ये मथनी के पास जाकर बैठेंगे, तब मैं छिप रहूंगी और प्रभु तो अंतर्यामी है। गोपी के मन की बात जान गए और उसके घर पहुंचे हैं और उसके घर का माखन खाकर उसे सुख दिया है। गए श्यामती ही ग्वालिनी के घर, गए श्यामती ही ग्वालिनी के घर। उसे इतना आनंद हुआ कि वह फूली न समाई। और सूरदास जी कहते हैं कि फूली फिरती ग्वालिन मनसेरी, पूछती सखी परस्पर बातें पायो, पर यो कुछु कुहु तेरी। पुलकित रोम रोम गदगद मुख बानी, कहत न आवे। और ऐसा कहा यही सो सखी रे, हमको क्यों नहीं सुनावे। तन न्यारा जी एक हमरो, हम तुम एक रूप, सूरदास कहे ग्वालिन सखियन, सो देखियो रूप अनूप। वह खुशी से छल कर फूली फूली फिरने लगी और आनंद उसके हृदय में समा रही थी। सहेलियों ने पूछा, पूरी खुश थी, और सहेलियों ने उससे पूछा है कि तुझे कहीं कुछ बड़ा सा धन मिल गया है क्या। अब तो यह सुनकर और भी वो प्रेम विहाल होने लगी और उसका रोम रोम खिल उठा है। वह गदगद हो गई, मुंह से बोली नहीं जाती, बोली निकलती तक नहीं थी। गोपियों सखियों ने पूछा, रे सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं हो। हमारे तो शरीर ही दो है, हमारा जी तो एक ही है ना, हम तुम दोनों एक ही रूप हैं, भला हमसे छिपाने की कौन सी बात है। वो इसलिए क्यों करे एक है क्योंकि वो भी कृष्ण को चाहने वाले दोनों भक्त थे। तब उसके मुंह से इतना ही निकला कि मैंने आज अनूप रूप देखा है। बस फिर वाणी रुक गई है और प्रेम के आंसू बहने लगे हैं। सभी गोपियों की दशा हो जाती है। मैंने प्रेम रतन धन पायो, आज मैंने प्रेम रतन धन पायो। ब्रज 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 बज घर घर प्रगटी यह बात, दधी माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खात। ब्रज बनित यह मुनि मन हर्षित, सदन हमारो आवे, माखन खात अचानक पावे, भोज भरी उर ही छुड़ावे। मन ही मन अभिलाष करोती, सब हृदय धरती यह ध्यान, सूरदास प्रभु को घर में ले दे हो माखन खान। चली ब्रज घर घर नी यह बात, नंद सूत संग सखा लीन्हे, चोरी माखन खात।
को कहती मेरे भवन भीतर अब ही पेठे हाथ धाई, को कहती मोही देखी द्वारे उतरी गए पराई। इस तरह से रातों गोपियां जाग जाग कर, रातों रात गोपियां जाग जाग कर प्रातः काल होने के बाद देखती को उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। प्रातः काल जल्दी जल्दी दही मत कर माखन निकाल कर सिक्के पर रखती और कहीं प्राण धन आकर लौट न चला जाए। इसलिए सब कुछ काम, जितने काम थे सब कुछ छोड़कर सबसे पहले वह यही काम किया करती और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती हुई मन ही मन सोचती, हाँ आज प्राण प्रीतम क्यों नहीं आए, आज प्राण प्रीतम क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई है, और क्या आज इस दासी का घर पवित्र न करेंगे, प्रभु का चरण नहीं पड़ेंगे, क्या आज मेरे समर्पण किए हुए इस तुच्छ माखन को भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख न देंगे। कहीं जसोदा मैया ने तो उन्हें रोक तो नहीं लिया, उसके घर तो 9 लाख गोवे हैं, माखन की क्या कमी है, मेरे घर तो वे कृपा करके ही आते हैं। उन्हीं विचारों से आंसू बहाती हुई गोपियां क्षण क्षण में दौड़ दौड़ कर दरवाजे पर जाती, लाज छोड़कर रास्ते की ओर देखती, सखियों से पूछती, एक निमेष उनके लिए युग के समान हो जाता। ऐसी भाग्यवती गोपियों का मन कामना भगवान उनके घर पधार कर पूर्ण करते हैं। सुश्रुदास जी कहते हैं, प्रथम करी हरि माखन मोचोरी, ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन, आपो भजे ब्रज खोरी। मन में चाहे विचार करत हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसुमति मोही जाने, गोपिन मिली सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। ये अपने निज जन ब्रजवासियों को सुख कर पहुंचाने के लिए ही भगवान गोकुल में पधारे हैं। और माखन तो नंद बाबा के घर में भी कम नहीं था, लाख लाख गौवें थी। वे चाहे तो जितना लूटे लुटावे, परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं, सभी ब्रजवासियों के अपने थे, सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही वे उनके घर जाते आते और चुरा चुरा कर माखन खाते। इस वास्तव में चोरी नहीं, वास्तव में यह चोरी नहीं थी, यह तो गोपियों की पूजा प्रति का भगवान के द्वारा स्वीकार था। और भक्तवत्सल भगवान जो है, ये भक्त की पूजा स्वीकार कैसे ना करे। भगवान की इस दिव्य लीला माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण ही कुछ लोग इसे आदर्श के विपरीत समझते हैं। इन्हें पहले समझना चाहिए कि चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी चोरी होती है और कौन करता है। चोर उसे कहते हैं जब उसके किसी दूसरे की कोई चीज उसकी इच्छा के बिना, उसके अनजान में और आगे भी वह जान न पाए, ऐसी इच्छा रहकर ले ली जाती है। और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर में माखन लेते थे उनकी इच्छा से, गोपियों के अनजान में नहीं, उनके जानने में। और उन्हें देखते देखते और आगे जानने की कोई बात ही नहीं, उसके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते थे। तो मतलब ये डकैती कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरी बात महत्व की यह है कि संसार के बाहर ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री भगवान के पास नहीं है। वे उनकी चोरी करते। गोपियों का तो जितने जान से प्यारा सर्वस्व श्री भगवान का ही था, सारा जगत ही उनका है। और वे भला किसकी चोरी कर सकते हैं? हाँ, चोर तो वास्तव में वे लोग होते हैं जो भगवान की वस्तुओं को अपनी मानकर ममता आसक्ति में फंसे होते हैं और दंड के पात्र भी बनते हैं। उपयुक्त सभी दृष्टांत से यही सिद्ध होता है कि माखन चोरी न थी, भगवान की एक दिव्य लीला थी।
और असल में गोपियों ने प्रेम की अधिकता से ही भगवान का प्रेम नाम है चोर रख दिया। गोपियों ने प्रेम से इसका नाम चोर रख दिया, क्योंकि वे उनके चित चोर थे। चित चोर तो थे ही। जो लोग भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं मानते, भगवान श्री कृष्ण को जो भगवान नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान की लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु उनकी दृष्टि से भी इस प्रसंग में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय लगभग 2 से 3 वर्ष के बच्चे थे और गोपियां आदति की स्नेह के कारण उनके ऐसे ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थी। आशा है इससे उससे शंका करने वालों को कुछ संतोष दूर हो जाए। मद होती है। मद किसे कहते हैं? मद मतलब अहंकार होता है, अहंकार का नाश होता है। और कथा का हम लोग जहाँ तक श्रवण किए हैं, आगे की कथा, एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे और उन लोगों ने माँ यशोदा के पास जाकर कहा है कि माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यहाँ से मिट्टी की कथा स्टार्ट होती है। इसे कल पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे, समझेंगे, श्रवण करेंगे और पुण्य का भागी बने। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।